किसी भी तरह से। फिर बच्चों के अंदर बहुत सारे टाइप के स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जिसके अंदर स्नोरिंग भी है, यानी स्लीप एपनिया बच्चों में भी होता है। इट कैन बी इन न्यूबॉर्न और इट कैन बी इन 4 to 5 months years old child as well। उसके अलावा जो है कुछ बच्चों को नाइटमेयर्स बहुत आते हैं, तो वो जो बहुत छोटे होते हैं वो रो के इजहार करते हैं। अदरवाइज़ बेड वेटिंग कई बच्चों की ज़्यादा देर तक चलती है, ख़ास तौर पे उन लोगों की जिनको स्लीप एपनिया या नींद में सांस रुकने की टेंडेंसी होती है। फिर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनके साथ स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हमें देखना पड़ता है कि भाई ये कौन सा है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम है और इसको हम इस तरह से हैंडल करें। क्योंकि बच्चों में आमतौर पे अगर स्लीप एपनिया होता है तो उसके अंदर टॉन्सिल और एडेनॉइड्स दोनों बढ़े हुए होते हैं, तो उनको जो है डिपेंड करता है कि अगर स्लीप स्टडी में उनकी ऑक्सीजन बार बार गिर रही है तो जल्दी सर्जरी करनी है, और अगर उतनी नहीं गिर रही है तो वी कैन वेट, हम आराम से उसका इंतज़ार कर सकते हैं। क्योंकि एडेनॉइड्स जो हैं वो 13-14 साल की एज तक अपने आप 90% लोगों में डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है तो देन हमें उसे सर्जिकली ठीक करना पड़ेगा। तो ये है, मेरे पास पेशेंट्स हैं जो 6-7 साल के भी अपना CPAP भी यूज़ कर रहे हैं, और उनमें से एक बच्चा तो ऐसा था जो एक्चुअली कैंसर यूनिट में था, उसका मेडुलोब्लास्टोमा यानी एक दिमाग का ट्यूमर था, उसकी सर्जरी हुई, उसका सांस रुकता था। वो बच्चा जो है उसको जब इन्होंने, मेरे पास पीडियाट्रिक्स वालों ने कहा कि इसको यार समझो थोड़ा सा, तो उसका किया तो उसको स्लीप एपनिया काफ़ी सिग्निफिकेंट था। एक बच्चे के रूप में 47 बार हर घंटे उसकी सांस रुकती थी। उसको हमने CPAP पे ट्राई किया। सबसे जो उसमें मुझे अच्छाई ये लगी कि वो 6 साल का बच्चा जो है ही इज़ आस्किंग फॉर द मशीन शाम को कि मुझे चाहिए। तो ये है कि जो फ़ायदा होता है वो अपने आप बोलता है, उसके अंदर आपको जो है बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग नहीं करनी पड़ती।